एक आदमी जो 15 साल बाद अपने पास्ट से टकराता है, एक रोबोट जो सिस्टम से आजाद होकर भी अपनी सच्चाई छुपाता है, एक भाई जो बदला लेना चाहता है और एक सिटी जहां पुलिस टीम ओलंपिक मेडलिस्ट से बनी है। तो दोस्तों, वेब सीरीज देखना तो हर किसी को पसंद ही होता है, लेकिन जब एक ही जगह मर्डर मिस्ट्री, गैंगस्टर रिवेंज, साइफाई रोबोट और डेंजरस मॉन्स्टर ये सब कुछ देखने को मिले तो वेब सीरीज देखने का मजा डबल हो जाता है। इसलिए आज हम इन्हीं सब वेब सीरीज को देखेंगे जो हाल ही में ही हिंदी में डब्ड होकर आई है। तो सबसे पहले सीरीज है द सर्वाइवर्स जो 2025 में आई है, जो कि एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है। इसके अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि 15 साल बाद अपने होम टाउन एक छोटे से आइलैंड पर वापस आता है और उसके आते ही उस आइलैंड पर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से एक लड़की का मर्डर हो जाता है और इस हादसे के बाद वहां रहने वाले लोगों का शक उस आदमी पे जाने लगता है, क्योंकि 15 साल पहले भी 2 लोग मारे गए थे और इसी वजह से इसने अपना घर छोड़ा था और अब उसके आते ही एक और मर्डर हो जाता है। तो इन मर्डर्स के पीछे इसका हाथ है या किसी और का, ये सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है 6 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो और इस सीरीज को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मूवीज या फिर कोई भी वेब सीरीज के अपडेट सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगी, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो वहां भी आप ज्वाइन करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बढ़ते हैं अगले शो की तरफ, जो कि है मदरबोर्ड जो 2025 में आई है, जो कि एक साईफाई एक्शन एडवेंचर सीरीज है। इसके अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है एक सिक्योरिटी रोबोट की जो अपने AI प्रोग्राम को हैक करके अपने सिस्टम से आजाद हो जाता है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं बताता, अपनी सच्चाई को छुपा के रखता है, क्योंकि अगर ये बात किसी को भी पता चली तो कंपनी इसको शट डाउन कर देंगे। और इसी बीच इस रोबोट को एक साइंटिस्ट के टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लेनेट पर भेज दिया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके की खतरनाक मॉन्स्टर क्रिएचर्स होते हैं। तो आगे ये रोबोट इस खतरनाक प्लेनेट में इस टीम को प्रोटेक्ट करेगा या अपनी मनमर्जी चलाएगा, ये सब कुछ आपको इस शो के दौरान देखना है। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है 10 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप एप्पल TV प्लस पर इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो और इस सीरीज को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है मर्सी फॉर नन जो 2025 में आई है, जो कि एक एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है एक बहुत ही खतरनाक एक्स गैंगस्टर की, जो पिछले 11 सालों से सब कुछ छोड़ छाड़ के शांति भरी सुकून की जिंदगी जी रहा होता है, पर इसी बीच उसके भाई को कोई जान से मार देता है, जिसके बाद ये अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए निकलता है। तो आखिर उसके भाई को किसने और क्यों मारा, यह सब कुछ आपको इस शो के दौरान देखना है। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है 7 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। सीरीज को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है फुबर जो 2023 में आई थी, जो कि एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है। सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है एक CIA एजेंट की, जो कि अब हंसी खुशी रिटायर होने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इसको एक नई मिशन पर भेज दिया जाता है और मिशन पर पहुंचने के बाद इसको अपनी फैमिली के कुछ सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। तो आखिर इसके फैमिली के सीक्रेट्स क्या है और क्या ये अपने आखिरी मिशन में कामयाब होगा या नहीं, ये सब कुछ आपको इस सीरीज का अंदर देखना है। इसका अभी तक 2 ही सीजन आया है और एक सीजन में आपको 8 एपिसोड्स देखने को मिलेगी और इस सीरीज को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है क्रिमिनल कोड जो 2023 में आई थी, जो कि एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है और इस सीरीज की कहानी डायरेक्ट सीजन 1 को ही कंटिन्यू करती है। कहानी देखने को मिलती है एक बहुत बड़ी गैंग की, जो ब्राजील के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी चोरी करते हैं और ये चोरी करने के समय बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं, जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स इन चोरों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और ये चोर किसी भी हाल में ब्राजील से बाहर निकलना चाहते हैं। और आगे पुलिस इन सभी चोरों को पकड़ भी पाएगी या नहीं, और इस चोरी में किस किस का हाथ था और कौन कौन इस चोरी में शामिल था, ये सब कुछ आपको इस सीरीज का अंदर देखना है। इसका अभी तक 2 ही सीजन आया है और एक सीजन में आपको 8 एपिसोड्स देखने को मिलेगी और इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, जिसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है गुड बॉय जो 2025 में आई है, जो कि एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है। सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है पुलिस फोर्स की एक स्पेशल टीम की, जिसमें उन ओलंपिक प्लेयर्स को ज्वाइन करवाया जाता है जो कि एक टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे और अपने टाइम पर ये लोग चैंपियंस थे, लेकिन अब ये लूजर्स है। और पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद इनके लाइफ में क्या कुछ होता है और कैसे कैसे क्रिमिनल्स का इनको सामना करना पड़ेगा, ये सब
कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है 16 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है मूवलैंड, जो 2025 में आई है, जो कि एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है। सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़ी क्राइम फैमिली के लिए काम करता है और इस फैमिली के लिए डेट फिक्स करता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है और लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच इस फैमिली का एक लड़का एक दूसरे गैंगस्टर से पंगा ले लेता है, जिसके बाद वो गैंगस्टर इस पूरी फैमिली को खत्म कर देना चाहता है। और आगे वो किस तरह इस फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, ये सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है 10 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। आई होप सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।